मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ऐसा लगता है कि सामान्य बात है, नहीं है। मैं बहुत समीप से जानता हूं महाराज जी को, और उतना सामीप्य भी नहीं है, पर जितना जानता हूं मैंने बहुत अनुभव किया है। ऐसी सेवा, ऐसी भावना, ऐसा प्रेम और ऐसी विनम्रता, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी विनम्रता। एक बात बोलें, सब कुछ प्राप्त हुआ व्यक्ति ही विनम्र हो सकता है। जो विनम्र नहीं है और बस दिखा रहे हैं कि इसके पास सब कुछ है, विनम्रता नहीं है, तो इसका मतलब बाकी जो कुछ भी है वो सब आडंबर है। असली धनवान व्यक्ति विनम्र होता है, गलती से धनवान हो जाता है, विनम्र नहीं होता। असली सुंदर व्यक्ति विनम्र होता है, गलती से सुंदर बन गया है जबरदस्ती पोत के मुख पर, विनम्र नहीं होता। वास्तव में असलियत में जो वस्तु जिसको प्राप्त होती है वो विनम्र ही होता है। महाराज जी की विनम्रता अद्भुत है। उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। एक बालक ने कुछ लिख करके भेजा कि महाराज जी, आपने अभी चंडीगढ़ कथा में कहा था कि अगर कथा की याद आए तो गिरिराज जी तक दौड़े चले आना। और वो बोल रहे हैं, महाराज जी हम घर से दूध लेने निकले थे गाड़ी से, पर मन में आई तो दूध लेवे नहीं गए, सीधे गिरिराज जी आ गए। बोले आपसे केवल प्रार्थना इतनी है, आप एक बार मंच से बोल दीजिए, हमारी होने वाली जो बहू हैं, जो मंगेतर हैं, वो हमसे नाराज ना हो। अरे बहन, ऐसो परम सुहाग प्राप्त भयो है। यहाँ लोग निकलते वृंदावन की ओर हैं, पर कचौड़ी जलेबी और लस्सी में रह जाते हैं। पर तुम्हारे पतिदेव दूध लेने निकलते हैं और गिरिराज जी आ जाते हैं। ऐसे पति अगर किसी को प्राप्त हो रहे हैं तो पंडित जी से बात करके 2-4 महीना पहले और डेट निकल आवे तो ब्याह कर लो जल्दी। ऐसे प्रिय सुहाग आपके हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत वंदन है। रास का मधुर भाव हम लोग सुन रहे हैं और श्री चतुर्भुज दास जी का मधुर पद हम सबके मध्य में चल रहा है, जिसकी कुछ पंक्तियां हमने कल दोहराई थी। बंधुओं, हमारा भाव ये है कि हम आज कोई बोला महाराज जी कि आपने कहा था कि आप भोरी सखी के भाव सुनाएंगे, हमने की रास हो जान दो फिर सुनाएंगे। अंतिम दिन भोरी सखी के ही भाव सुनाएंगे, क्योंकि बहुत विरह है। अभी तो श्रृंगार हो रहा है, कल भी था, आज भी श्रृंगार ही हो रहा है। ठाकुर जी की रूप माधुरी का श्रृंगार, और उस श्रृंगार को देख के हमारे हृदय का श्रृंगार, ताकि रास में हमें प्रवेश मिल जाए। तो कल रास है जाएगा, परसों कहाँ सुनाएंगे? परसों बोरी सखी जी का चरित्र ही सुनाएंगे, बोरी सखी जी के भाव पद सुनाएंगे। तो अभी जो भाव चल रहा है, कल हमने क्या सुना था? ठाकुर जी गिरिराज जी पर आते हैं, मधुर वंशी बजाते हैं, और वंशी बजाते बजाते जब गाने लग जाते हैं तब उनकी रूप माधुरी कैसी होती है। तभी संध्या का समय हो जाता है, ठाकुर जी वापस नंद भवन की ओर जा रहे हैं, अपनी गायों को ढूंढ रहे हैं। छुप गई हैं गैया जा जा करके कहीं, वहां से ढूंढ ढूंढ करके ठाकुर जी गैयान को लेकर के और श्री नंद भवन की ओर जा रहे हैं। जब ठाकुर जी वापस नंद भवन को जा रहे हैं, उस समय चतुर्भुज दास जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हिय रात पे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। अब अगले दिन ठाकुर जी पुनः गौचारण करके जब लौटते हैं, गौचारण के लिए आ रहे हैं, तब ठाकुर जी की छवि का वर्णन श्री चतुर्भुज दास जी कर रहे हैं। रात तो कैसे निकली? बोले अति विरह में, अति व्याकुलता में। लेकिन अब दूसरा दिन आया है और ठाकुर जी पुनः पधार रहे हैं। गोवर्धन वासी सावने, गोवर्धन वासी। श्री रसखान जी और अष्ट सखा सबकी वार्ताएं देख लीजिएगा।
सबको ठाकुर जी गौ चारण करते वही ज्यादा मिले हैं। पहली बार ठाकुर जी मिलेंगे तो वही मिलेंगे, क्योंकि नंद भवन में तो बुलावेंगे ना, मैया मारेगी, नंद बाबा घुसन नहीं देंगे। तो ठाकुर जी निकल के बाहर आमे गैया ने लेकर के। अरे भोंदू भगत की कथा सबने सुनी है, जो भगत रोज गैया चरावे जायो करतो, जीव गोस्वामी पाद को शिष्य, और वाने केवल इतनी सुन ली कि भांडीर वन में ठाकुर जी गौ चारण करवे आमे। अपनी गैया चरावे के काजे जब गयो, ढूंढन लगो कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है श्याम सुंदर। कछु महीना जब व्यतीत है गए, एक दिन ठाकुर जी आ गए गौ चारण करते हुए और मिले भोंदू से, सूरदास जी से। कब मिलते हैं ठाकुर जी? जब राजभोग आरती हो जाती है श्रीनाथ जी की, उसके बाद जैसे ही शयन करा देते हैं, कपाट बंद होते हैं, सूरदास जी की कुटिया में ठाकुर जी आ जाते हैं। भाई पूरे दिन तो मंदिर में आचार्य के बंधन में रहते हैं ठाकुर जी, रात्रि में संध्या में पहुंचना पड़ेगा। ठाकुर जी आएंगे कब आपके पास? वो आएंगे इसी समय। ये जब मध्याह्न में वृंदावन के मंदिर बंद हो जाते हैं और उत्थापन तक जब तक खुलते नहीं, जितनो है सके या समय में डोलो मत, भटको मत, ध्यान लगाओ, नेत्र बंद करो, स्मरण करो ठाकुर जी को, यही काल में ही आएंगे। भैया ने रुक जाओ। पर सबसे ज्यादा हम लोगों ने यही काल को व्यर्थ कर दियो है। आज चतुर्भुज दास जी को भी इसी काल में ही दर्शन हो रहे हैं ठाकुर जी के, इसी भाव में ही दर्शन हो रहे हैं। रसखान जी सदा वृंदावन बस गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब मिलने के लिए आए रसखान जी से, तो रसखान जी से कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ कई संतों से, आचार्यों से मिले, गुसाई जी से मिले, नंददास जी से मिले, सूरदास जी से मिले, जब पता चली कि यहाँ पर एक यवन कुल का बालक भी है जो ठाकुर जी का भजन करता है, जब रसखान जी के पास गए तो रसखान जी को पता चली कि गोस्वामी जी आ रहे हैं। रसखान जी ने अपने पूरे स्थान को इतना स्वच्छ किया, पूरे मार्ग पे महाराज यमुना जल छिड़क करके आए हैं कि आज मेरे घर साक्षात से गोस्वामी जी आ रहे हैं, मैं जहां रहूं वहां गोस्वामी जी आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए, रसखान जी ने दंडवत प्रणाम दूर से ही कियो, बोले महाराज जय जय, बड़ी कृपा करी, आप तो यहाँ पधारे, मैं तो इतना भी अधिकारी नहीं कि आपको अपने नेत्रन से देखूं, आपको स्पर्श करूं, आपके सामने भी आऊं। दूर दूर खड़े हैं गोस्वामी जी, जैसे नेक पास जाएं तो रसखान जी नेक और दूर रह जाएं कि कहीं मेरा स्पर्श नहीं है जाए। गोस्वामी जी समझ गए ये दूर दूर भाग रहे हैं, हाथ पकड़ करके अपने समीप बुलायो, अंक में भर लियो, कहो रसखान कैसे हैं आप? बस वो तो नेत्रन से अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। बोले जय जय, आपने बड़ी कृपा करी, आप पधारे, आपके दर्शन करके मैं तो कृतार्थ है क्यों। बोले आप यहीं रहते हैं, स्टीला पे ही रहते हैं, पूरे दिन क्या करते हैं? बोले बस पूरे दिन प्रतीक्षा करूं। बोले काय की प्रतीक्षा? बोले ठाकुर जी गौ चारण करवे के काजे यहाँ पे आम है। कभी कोई गैया दिख जाए, विचित्र सी गैया, ऐसी गैया हमने कभी देखी नहीं, कभी सुंदर कस्तूरी और चंदन की सुगंधी आने लगे, अरे मैं रात की प्रतीक्षा ना करूं, मैं मंगला की प्रतीक्षा ना करूं, मैं तो प्रतीक्षा करूं वा काल की, जा काल में ठाकुर जी गैया चरावे आम है। और मैंने अनुभव किया है, ठीक दोपहरी धूप की ऐसी किरण पड़े कि महाराज चल फिर ना पामे, पर वही समय में निकल करके ढूंढवे जाऊं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनुभव मुकु है जाए। वही समय ठाकुर जी यहाँ पे अनुभव करा में मुकु। इसलिए भैया ये काल जो है ना मध्याह्न का, इसको आप व्यर्थ मत गवाइए। सुबह दर्शन कर लीजिए, जहां जहां जाने परिक्रमा कर लो, संध्या में कर लो, पर ये जो मध्याह्न को समय है, या समय पे तो एक जगह एकांत में कहीं बैठ जाओ और ध्यान लगा करके ठाकुर जी को चिंतन करो, क्योंकि यही वो काल है जहां में ठाकुर जी निकले।
या तो ये काल है या रात्रि में 2:30 बजे के बाद और सुबह मंगला तक को समय है। वह समय ठाकुर जी रास बिहार करके वापस नंद भवन जामे। मैया तो सुवा दे लाला को 8-9 बजे, वहां के बाद ठाकुर जी जैसे ही मैया की गहरी नींद आवे सोई ठाकुर जी भाग जाएं रास करवे और रास बिहार करके वापस मंगला से पहले पहले लौटें। तो मंगला से पूर्व को समय और उत्थापन से पूर्व को समय, ये 2 काल ऐसे हैं वहां में ठाकुर जी को अनुभव रसिक प्रेमी को है सके। अनेक रसिकन को वही काल में ठाकुर जी मिले हैं। आज चतुर्भुज दास जी को भी वही समय में ठाकुर जी दिख रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? मधुर चाल चलते भय, टेढ़ी मेढ़ी चाल है ठाकुर जी की। ठाकुर जी की श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं क्या? पूरण शशि मुख देख के चित चोट्यो वही ओर, रूप सुधा रस पान को जैसे चातक मोर, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी। पूर्ण शशिमुख देख के, पूर्ण शशिमुख देख के चित्त चोट्यो वहीं और, रूप सुधार पान को जैसे चातक मोर। अब यहां पे बंधुओं एक सीधी बात बताऊंगा और फिर एक अंतरंग बात बताऊंगा, दोनों सुनियो। सीधी बात तो कहा है कि जैसे चातक और मोर, चातक एक पक्षी है, वो चातक पक्षी कहा करे, वो पूरे दिन बस यही चिल्लाते रहे, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। सब कहें अरे भैया इतनी नदी चल रही है, पी ले कहीं से पानी ना, जैसा बनाए पीऊंगा। तो कारे कारे बादल आकर के आकाश में जब गरजेंगे और उनमें से जब बूंदू गिरेगी, वाकू में चोंच खोल के पीऊंगा, वही से मेरी प्यास बुझेगी, मैं और कछु नहीं पीऊंगा। एक प्रकार से हमारे शास्त्रन के अनुसार और व्यवहार रूप में भी चातक पक्षी की प्रियतमा होती है कौन? स्वाति का जल, प्रथम वर्षा का जल। वो उसको अपनी प्रियतमा मानता है और उससे इतना प्रेम करता है कि उसके आगे वो किसी को नहीं देखता। चातक पक्षी जैसा प्रेम सबका नहीं होता। ऐसे ही मोर का प्रेम, मोर कितना भी सुंदर है, मोर कितना भी मधुर है, लेकिन जब वर्षा के बादल आने वाले होते हैं उससे पहले ही मोर मतवाला होता है, मोर आनंदित होता है। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कि हम पूरे दिन तो शव के भांति पड़े रहे, लेकिन जैसे ही शाम घन आते हैं हमारे सामने और जैसे ही श्याम सुंदर को आगमन हुए, तो जो स्थिति चातक की वर्षा की ऋतु देख कर के है जाए, जो स्थिति मयूर की है जाए, वैसी स्थिति हमारी श्याम सुंदर को देख के है जाए। श्याम घन कब बरसे गो आ, श्याम घन कब बरसे गो आ। आप लोग ना बंधुओं लिखते रहा करो कहीं पर, जो जो पद हमारे भाव में आ जाते हैं उनको कहीं लिख लिया करो और इन पदों की मूल प्रति निकाल के कभी कभी ठाकुर जी के सामने गाया करो। बहुत सुंदर सुंदर भाव है, अचानक ही आ जाएं। श्याम घन कब बरसे गो आय, श्याम घन कब बरसे गो आय, श्याम घन कब बरसे गो आय, श्याम घन कब बरसे गो आय। कब वह विरह संताप मिटे गो, कब वह विरह
संताप मिटे गो, कब वह विरह संताप मिटे गो, कब वह विरह संताप मिटे गो, कब वह विरह संताप मिटे गो, श्याम भुजा मिल आ, श्याम भुजा मिल श्याम घन कब बरसे गो आ, श्याम घन कब बरसे गो, हे श्याम घन कब बरसे गो आ, श्याम घन कब बरसे गो। गोपियां कहती हैं कब श्याम घन आएंगे। अब कहने का भाव तो ऐसा है कि कब वह शाम घटा आके बरसेगी और हमारा भाव पूर्ण हो, क्योंकि चातक और मोर के लिए तो वही सुख है। तो गोपियां और यहाँ रसिक जन कैसे हैं? बोले ठाकुर जी को श्याम घन के भांति ही देखते हैं और स्वयं को चातक और मयूर के भांति मानते हैं। एक भाव तो ये है कि ठाकुर जी श्याम घन हैं और हम चातक और मयूर हैं, जिनका प्रथम प्रेम केवल और केवल स्वाति का जल है। पर दूसरा भाव यहां क्या है? पूरण शशि मुख देख के चित चोट्यो वहीं ओर, रूप सुधारस पान को जैसे चातक मोर, गोवर्धन वासी सा। बहुत ध्यान से सुनो। कोई व्यक्ति जब कृष्ण विरह में रोता है और बहुत समय विरह करते करते निकल जाता है, तब वाके ऊपर कृपा होवे सब सखीन की। सखी वाकी जब रुदन को सुने तो वो सखी जाकर के सब कहवे श्री जी सो, हे किशोरी जी देखियो कितनो विलाप कर रो है, कितनो रुदन कर रो है, कितनो व्याकुल है रो है। श्याम सुंदर तो निष्ठुर रह के बैठ गए, जा पे कृपा ही ना कर रहे हैं। तब किशोरी जी ढूंढे वाकू, कौन रो रहा है, कौन विलाप कर रहा है, कौन विरह कर रहा है। गायो तो जीवन भर कृष्ण कृष्ण, पर ठाकुर जी तो नहीं आए। तब किशोरी जी आवे। यहां पर श्री चतुर्भुज दास जी संकेत कर रहे हैं। पिछली 5 पंक्तियों में ठाकुर जी को भाव गाते गए, लेकिन अंत में आकर के कोई ने कही कि भाई तुम दूर से देख के राजी है रहे हो, दूर से देख के विरह है रहे हो, दूर से देख के व्याकुल है रहे हो, ये पास से कैसे मिलेंगे? तब श्री चतुर्भुज दास जी ने अंतरंग भाव से, गोपनीय भाव से इस पंक्ति को गाकर के बताया। बोले भैया श्याम घन को तो एक ही मिला सके, कौन? पूर्ण शशि मुख। ठाकुर जी की कहीं भी उपमा शशि मुख नहीं है। शशि मुख तो श्री किशोरी जी हैं। तप्त कांचन गौरांगी, ये गौर वर्णा तो हमारी प्रिया जी हैं। ठाकुर जी को तो श्याम सुंदरी कहो जाए। ये शशि मुख के भाव से यहां पर मानो श्री चतुर्भुज दास जी अत्यंत विरह में रहवे वाले प्रेम उपासकन को संकेत कर रहे हैं। बहुत है गई कृष्ण कृष्ण, अब शशि मुख श्री किशोरी जी को नाम उच्चारण करो। बोले बातें का होएगो? बोले पूर्ण शशि मुख देख के चित चोट्यो वहीं और, रूप सुधार रस पान को जैसे चातक मोर। बोले अरे भैया या शाम के पीछे पड़े रहोगे, जे कभी दिखेगो कभी नहीं दिखेगो, कभी कृपा करेगो कभी नहीं करेगो, कभी तुम्हारे गुण दोषण को देख करके है सके दूर भी है जाए, लेकिन ये श्याम सुंदर जाके रूप को देखवे के काजे हम तरस रहे हैं। ये चातक पक्षी के भांति, ये मयूर पक्षी के भांति किशोरी जी के लिए तरसे। अगर तुम श्री जी की शरण ग्रहण कर लोगे, किशोरी जी की शरणागति ले लोगे, तो ये उनके काजे चातक हैं और हम किशोरी जी के आश्रय में हैं।
ये उनको देखवे के काजे जब आवेंगे तो किशोरी जी के आश्रय में बैठे बैठे हमको दोनों युगल दिख जाएंगे। ये हमारे बहुत भयो कृष्ण, ये बिल्कुल मध्यस्थ पंक्ति है इस पद की। कल तक हम लोग ठाकुर जी के बारे में सुन रहे हो, ठाकुर जी के विरह में व्याकुल है रहे, तब कोई ने चतुर्भुज दास जी तो कह दी ऐसे तो हम पागल है जाएंगे, बाबरे है जाएंगे, मर जाएंगे, ये तो मिलेगा ही ना। इनके प्राप्त करवे की विधि बताओ। तब श्री चतुर्भुज दास जी या पंक्ति को गा रहे हैं। अब बाह्य रूप से देखने वाले लोग तो यूं समझें कि चतुर्भुज दास जी स्वयं को चातक बता रहे हैं और ठाकुर जी के मुखमंडल को शशिमुख बता रहे हैं, पर यहां पर आचार्यन की वाणी कह रही है कि शशिमुख ठाकुर जी नहीं है, शशिमुख तो किशोरी जी हैं, शशिमुख तो लाडली जी हैं। अब यहां पर ठाकुर जी की प्राप्ति को साधन बता रहे हैं। पूर्ण शशिमुख देख के चित्त चोट्यो वही, और ये ठाकुर जी को चित्त तो उन्हीं के चरणन में पड़ो रे। और उनके रूप सुधा को पान करने के लिए ये कैसे है जाए? बोले जैसे चातक मोर। इसलिए अब तो श्री राधिका के गुण गाइए, अब तो श्री जी के गुण गाओ, अब तो किशोरी जी के गुण गाओ, क्योंकि रास में भी ये अंतर ध्यान हो गए थे। तब किशोरी जी के चरणन में ही प्रणाम करके गोपीन ने कही है, हे श्याम आजू, श्याम सुंदर कैसे कृपा करेंगे। तब किशोरी जी ने ही बैठ करके गोपीन के साथ में गोपी गीत गायो है, गोपी गीत गवायो है, और वही की कृपा से श्री ठाकुर जी प्रकट भये हैं। गोपी गीत में जितनी भी ठाकुर जी को डांट पड़ रही है ना, वो सब किशोरी जी डांट रही हैं। गोपी तो सब विरह में है, और विरही व्यक्ति, व्याकुल व्यक्ति डांट कैसे सकता है? वो तो किशोरी जी इन गोपीन की दशा देख करके ठाकुर जी को डांट रही हैं। आप कैसे कर रहे हैं, कैसे निष्ठुर रह रहे हैं? आओ इन गोपीन पर कृपा करो। और जब गोपीन ने किशोरी जी के साथ गोपी गीत गाया, तभी ताशा मां बिरभूत सौरी